Hello friends, welcome to Achievers classes. I am Tapan Pandey and I am going to teach you physics. And today we are going to discuss तो लॉ इज पास्कल्स लॉ। ओके, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे और ब्लेज पास्कल इनका नाम था। तो पहले इनका लॉ लिख लेते हैं, ठीक है? ओके, इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, एक कंडीशन तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर रहा हूं जिससे आप इसे याद रखें, इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख दे रहा हूं, ठीक है? ओके, ये लीजिए, मैंने हाइलाइटर भी लगा दिया इसमें। तो इसको आप याद रखिएगा, जब भी आप पास्कल्स लॉ की बात करेंगे तो एक तो ये चीज आएगी कि फ्लूइड किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे। इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, एक तो एट रेस्ट और दूसरा क्लोज्ड कंटेनर। चाहे तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में रख लीजिए और इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, याद करने के लिए आसान हो जाता है, ठीक है? तो अगर ये दोनों कंडीशन है तभी आप पास्कल्स लॉ को अप्लाई करके, तो इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ क्लोज कंटेनर, अ प्रेशर चेंज in one part is transmitted without loss to every portion of the liquid and to the walls of container. ओके, तो अगर आपके पास कोई फ्लूइड किसी क्लोज कंटेनर में है और रेस्ट पे है, तो उसमें आपने किसी भी एक जगह पे जो भी हल्का सा प्रेशर चेंज किया, हल्का या ज्यादा जो भी आप करना चाहें, वो हर जगह उतना ही चेंज आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात। तो ये बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने फ्लूइड रख दिया। कंटेनर किसी भी तरह का हो सकता है, एक टाइप का कंटेनर मैंने आपको दिखाया है और इसमें कोई भी फ्लूइड, ऑयल, वाटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्चुअल में तो फ्लूइड में गैसेस भी हैं, बट हाँ, गैसेस अगर आप देखेंगे तो वो हो सकता है लाइट हो और वो उड़ जाए, तो जनरली हम क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, इजीली अवेलेबल। बट फ्लूइड का मतलब आप सबको पता है, गैसेस भी हो सकती हैं और लिक्विड भी। तो अगर बंद करना है इसे, क्योंकि मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसलिए मैं इसको लिक्विड लेके चल रहा हूं। बट अगर ये क्लोज कर देंगे तो ये गैसेस के लिए भी वैलिड है। अब बेटा हमने उस दिन पढ़ा था कि यहां पर सपोज मेरा प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, ठीक है? तो H हाइट डाउन, ये सब प्रैक्टिस हम कर चुके हैं बेटा पहले। H हाइट डाउन, अगर इसकी डेंसिटी रो गिवन है तो यहां पर प्रेशर क्या आएगा, आई एम कॉलिंग इट P डैश, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो G H, या अगर डेंसिटी को आप D ले रहे हैं तो आप DGH भी कर सकते हैं। ओके, रो क्या है बेटा, डेंसिटी। कोई डाउट तो नहीं है?
ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये वाला जहां पी एटमॉस्फेरिक था, यहां पर मैंने कुछ चेंज कर दिया, मैंने प्रेशर कर दिया पी एटमॉस्फेरिक प्लस सम डेल्टा पी। ये प्रेशर मैंने ऐड कर दिया, आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी हम ऐड कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये ऊपर वाले केस में यहां पर P डैश में प्लस डेल्टा P और ऐड हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? बिकॉज ये डिफरेंस तो मेरा रो जी एच होता है फ्लूइड की वजह से, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ थोड़ी है। अगर आपने यहां पर कुछ भी चेंज किया तो नीचे वो उतना एडिशन में आ जाएगा। यहां पे भी देखेंगे तो कुछ एडिशन में आ जाएगा, यहां पे भी देखेंगे तो कुछ एडिशन में आ जाएगा। कितना? सेम अमाउंट। यही हमने ऊपर लिखा हुआ। हाँ, कंडीशन क्या है? एक तो मेरा फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए, दूसरा क्लोज कंटेनर में, ठीक है। तो क्लोज कंटेनर का ध्यान और रख लेंगे। अभी तो मैंने आपको बिना क्लोज के दिखा दिया, ठीक है। हाँ, चलिए फिर आगे बात करते हैं। नाउ माय कंटेनर इज क्लोज्ड, ठीक। तो अब ये क्लोज कंटेनर हो गया और इसमें फ्लूइड भी अवेलेबल हो गया और साथ में ये रेस्ट पे भी है। अब बेटा समझना, सपोज हेयर द एरिया इज A1 एंड दिस एरिया इज A2। एरिया समझना बेटा, ये अगर सिलेंड्रिकल है तो ऐसे करके होगा, पिस्टन इस तरह से बना हुआ होगा। शेप तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्यूब हमने सिलेंड्रिकल ले लिए, ओके। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, फिर से आपको दिखा दूं, ऐसे बना होगा बताइए। हाँ, ये ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, एक छोटा एरिया है, एक बड़ा एरिया है। डिफरेंस है, बराबर भी हो सकते थे, बट जानबूझ के मैंने आपको छोटा बड़ा दिखाया है। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट। ओके, if I applied a force F, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इग्नोर P एटमॉस्फेरिक। हाँ, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब P एटमॉस्फेरिक मत लीजिएगा। इस पॉइंट पर, जस्ट इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? हाँ जी, प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। तो यहां पर बेटा P मेरा हो जाएगा F बाय A1। नोट कर लो फटाफट, ठीक है। हाँ, ये तो सबको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहां से मैं H डिस्टेंस नीचे आया। कितना नीचे आया? H। अब इस पॉइंट पर मुझे बता दो प्रेशर क्या होगा? ओके, आई एम कॉलिंग इट P1 के लिए, इसको P1 के लिए। P1 इज P प्लस rho g h, where rho is density of fluid। अब अगर मैं सेम इसी लाइन पे चलूंगा तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? यहां कहीं पे एक पॉइंट ले लिया, आई एम कॉलिंग इट P2। P2 इज इक्वल टू P1। हाँ बेटा, क्योंकि सेम हाइट पर है, ठीक है। ओके, और अब मैं हाइट में ऊपर जा रहा हूं।
I am calling this P3. P3 is P2 minus rho GH. हाँ, ये अगर समझ में आ गया तभी आगे बढ़ेंगे बेटा। और P2 कितना था? P plus rho GH, and that is, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और P3 आपका आ जाएगा P के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, बट आप कहेंगे कि दिस इज सेम हाइट, सो प्रेशर इज सेम एट सेम हाइट इन अ लिक्विड। चाहे तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार के साथ लिखिएगा। इन अ लिक्विड एट रेस्ट, pressure is same at same height. ये ध्यान रखना। वैसे तो ये लिक्विड मैंने आपको लिखा है, बट एक्चुअल टर्म आप सबको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फ्लूइड। हाँ, बट अभी हमारे पास लिक्विड है, इसलिए मैंने लिक्विड लिखा दिया। ठीक है, नोट कीजिए। अब बेटा एक पॉइंट देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ पिंक कलर से। ये वाला पिस्टन जो है ना, ये A2 वाला मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, जिससे आपका वहां पे नजर चले जाए। ओके, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज फोर्स F2 ऑन पिस्टन 2। पिस्टन 2 पे कितना फोर्स लग रहा होगा? हाँ, फोर्स, या आप थ्रस्ट भी कह सकते हैं। कौन लगा रहा है? वो फ्लूइड लगा रहा है जो हमने दिखाया था अभी आपको। ओके ओके, हाँ जी, कितना फोर्स लग रहा है? P3 इंटू A2। अरे प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ये समझ में आया बेटा? मजेदार बात देखना अभी क्या होगा। P3 कितना था? P इंटू A2 हो जाएगा। ओके, अब बेटा समझो इस चीज को। F2 is equal to F into A2 by A1। ये क्या किया मैंने? P की वैल्यू रख दी F by A1। ठीक है, P की वैल्यू रख दी, P की वैल्यू ये रही बेटा, F by A1। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज आ गई। F A2 by A1 बड़ा कौन है? A2 is more than A1, so F2 is more than F। आपका फोर्स बड़ा हो गया। किस रीजन की वजह से बड़ा हुआ बेटा? आपका जो एरिया था, पिस्टन एरिया, वो बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू जहां पे आपने इनपुट लगाया था उस एरिया। तो एग्जाम्पल में बेटा हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, इसमें फ्लूइड है, ठीक है, मान लीजिए ऑयल है, अभी ऑयल मान लेते हैं। ओके, ये एरिया हमें नोन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया हमें नोन है 100 टाइम्स है, ये
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये पिस्टन एरिया है। क्वेश्चन है कि अगर आपने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स मतलब 10 केजी का एक ब्लॉक प्लेस कर दिया आपने ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है ना, ये 10 केजी का ब्लॉक था, इसको उठा के आपने यहाँ पे रख दिया। आपको मुझे बताना है कि इस पिस्टन पे यहाँ पे F कितना होगा। इसको और क्लियरिटी के लिए आप आउटपुट कह लीजिए, ठीक है, F आउटपुट, यू हैव टू कैलकुलेट F आउटपुट इफ F इनपुट इज 100 न्यूटन। हाँ जी, I can write P1 is equal to F input upon A1, P2 is equal to F output upon A2. But P1 is equal to P2. तो यही तो अभी पढ़ा हमने, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको जरा इक्वल रखो। अब याद रखना बेटा, इसको ऐसे याद रखना, इनपुट को अगर आप F1 कह लेंगे तो F1 by A1 is equal to F2 by A2, आउटपुट को मैंने F2 कह लिया है, इनपुट को मैंने F1 कह लिया। याद रखना, आसान हो जाए। F1 by A1 is equal to F2 by A2 if height of piston same। ये याद रख लो, एक क्वेश्चन तो इस पे बन ही जाएगा, ठीक है। नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझा ही रहा हूं, बट क्वेश्चन भी तो सीधे सीधे फॉर्मूले आने चाहिए ना। ओके, अब देखिए क्या हो गया। F1 कितना गिवन है, जल्दी बताओ। 100। एरिया कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिख दीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि यूनिट अलग है, ऐसा ही नहीं है, तो लिख लिया कीजिए, या तो उसको कन्वर्ट कीजिए या ऐसे लिख लीजिए। F2, A2 आपको दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नो, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। और देखिए, ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आपका F2 की वैल्यू आ जाएगी 10,000 न्यूटन। ओके, हाँ बेटा, हमने 100 न्यूटन लगाया था, ये मल्टीप्लाई हो गया 100 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट एरिया बड़ा था। तो इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर। यहां से फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है आपका? A2 by A1। जो रेशियो होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड एग्जांपल्स लिख लीजिए बेटा, ठीक है ना। एग्जांपल्स या मशीन्स जो हैं, वो जो भी आप कहना चाहें, उसमें पहली है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप बहुत कम फोर्स लगाते हैं और भारी भारी चीजों को उठा देते हैं। सेकंड है आपकी हाइड्रोलिक प्रेस, और है आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक। So the question is, if height difference between two levels of liquid is 1 meter, okay, दो लेवल हैं बेटा, दो आर्म्स में, ये रहे, ठीक। और एरिया आपको गिवन है A1 is equal to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 is 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, F1 आपको दिया है 100 न्यूटन,
जल्दीबाजी मत करना, F2 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पर F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? हाइट इज नॉट सेम। ठीक, तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको पहले चेक करना है आपकी हाइट सेम थी या नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। अच्छा, अब देखिए करेंगे कैसे। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, जस्ट इस फर्स्ट वाले ब्लॉक के नीचे हम प्रेशर P1 ले लेते हैं, यहां पे प्रेशर P2 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब P1 प्लस रो GH या DGH जो भी आप लिखना चाहें इज इक्वल टू P2, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, आज जो पढ़ा या पुरानी चीजें ही हैं, अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही। P1 क्या हो जाएगा? F1 by A1 प्लस डेंसिटी आपको दी हुई है 1000 इंटू G आपको दिया हुआ है 9.8 इंटू H आपको दिया हुआ है 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू P2। P2 आपका हो जाएगा F2 by A2। ये समझ में आया? अब इसमें F1 की वैल्यू भी दी हुई है, तो मैं F1 यहाँ पे F1 और A1 वैल्यू डाल दे रहा हूं। ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा। तो F1 आपका आ गया 100, A1 आपका आ गया, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बाकी सब तो SI यूनिट में चल रहा है, यही एक अलग है। तो जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब जरा देखें F2 क्या होगा। F2 को कैलकुलेट करना चाहिए, F2 कैलकुलेट करना। A2 गिवन है, A2 गिवन है, A2 गिवन है। A2 क्या हो जाएगा? A2 यहां लिख देते हैं 1000, बस ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब तो बेटा ये बड़ा आसान सा लग रहा है। 9800 ये आ गया है। ओके, अब इसको 100 बाय 10 इंटू ये लिख दूं बेटा? हाँ जी, और ये आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यहां से सेंटी को गायब कर देते हैं, खाली मीटर स्क्वायर कर देते हैं इसको। ओके, हाँ, कन्वर्जन है। ये समझ में आया तो बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, यहां पे एरिया आपको दिया हुआ है 250 मीटर स्क्वायर, यहां पे एरिया आपको दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने यहां पे फोर्स लगाया है 10,000 न्यूटन का, यहां पे F क्या आएगा? ठीक है, हाँ, सेम हाइट पे है आपकी, दोनों पिस्टन सेम हाइट पे, द पिस्टन आर एट सेम हाइट, area is given, force is given. Okay, at one piston you have to calculate the force on another piston. अब यहां पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां एक तो हाइट सेम है और दूसरा आपको A1 A2 भी नोन है। ओके ओके, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बेटा? सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? हाँ,
तो दोनों अगर सेम हाइट पे है तो प्रेशर P1 एंड P2 से, बस यहाँ पे लिख दो P1 इज इक्वल टू P2, आपको फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा। F बाय A1 या F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज हो रहा होगा अगर हाइट सेम है तो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब F1 की वैल्यू डाल देते हैं। F1 तो हमें कैलकुलेट करना है, F है, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, इज इक्वल टू 10,000 बाय 250। यस, आंसर आप लोगों के आने लग गए। अरे पर क्या कर दिया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, चेक कर। हाँ, 400 न्यूटन आएगा बेटा। बढ़ कैसे जाएगा, एरिया कम हो रहा है, उधर उल्टा कर दिया तूने। 10,000 न्यूटन जिस एरिया पे लगाया वहां प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ, दिस गिव्स यू F इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहां से हमारी F की वैल्यू 400 न्यूटन आ गई। क्लियर हुआ? गुड गुड गुड। तो अब आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपकी हाइट सेम होगी या हाइट में डिफरेंस आएगा। अगर हाइट में डिफरेंस है, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो आपको दिखा रखा है ना यहाँ पे, ये वाला पिस्टन कुछ नीचे आ जाएगा। ये जो पिस्टन है ये थोड़ा नीचे यहाँ पे आ गया। ओके, ऐसे दिया हो। और ये हाइट आपको h दी होगी। क्लियर? और यहां पे कुछ फोर्स F लगा देंगे। अब क्या होगा, इस पॉइंट का प्रेशर निकालिए P1, इस पॉइंट का प्रेशर आएगा P2, यहां पे जो फोर्स इधर लगेगा F2, ये एरिया A2 और ये एरिया A1। क्लियर है? हाँ, अब सबसे पहले प्रेशर की इक्वेशन, P1 माइनस रो GH इज इक्वल टू P2। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। माइनस क्यों आया बेटा, जल्दी बताओ। हाँ सही बात है, यहां से अब ऊपर गए, ऊपर जाने में तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा, P1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 बाय A1, और P2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 बाय A2। तो तीन इक्वेशन बन गई। ओके, अब देखिए इस वैल्यू को उठा के यहां पे रख दीजिए, इसको कैलकुलेट करके यहां पे रख दीजिए। जो अननोन है उसे अननोन रहने दीजिएगा। रो आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, एच आपको गिवन होगा। ठीक है, बस वैल्यू डालिए जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ गया? तो आसान आसान से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टेढ़े भी मिलेंगे, तो आप बड़े आराम से हो जाएंगे। If you like this video, press the like button, subscribe the channel and share with your friends.